अन्नपूर्णा, आज का दिन बहुत शुभ है और आज मैं अपने परिवार के साथ फिर से खड़ा हूं। हाँ, जरूरत बदल गई है, लेकिन एक टाइम था जब इसने मेरी बड़ी सेवा करी, एक पोती की तरह। लेकिन शायद वो भूल गई होगी। पर हम क्यों किसी का एहसान रखें? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं सरू के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहता। आप प्लीज जा सकते हैं। पर जाने दो अन्नपूर्णा, मेरे लिए। मन तो कर रहा है तेरे को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूं, लेकिन आज का दिन हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। इनकी तबीयत ठीक हो गई है, हमारे दोनों पोतियों की पूजा फल आई है। आज के दिन मैं कोई गलत काम ना करना चाहती। वैसे भी आज का दिन तारा इस घर में आखिरी दिन है। कल सुबह वकील साहब आएंगे और सब कुछ वापस हमारे नाम कर देंगे। कल की सुबह थारी हमारे घर में आखिरी होगी। उसके बाद तारी ये मनहूस सूरत कभी ना देखूंगी मैं। मेरे दिल में तारी लिए बस अन्नपूर्णा, बस। किसी को बद्दुआ देकर अपनी जुबान और मन क्यों खराब करते हो? आज के दिन इतनी कड़वाहट नहीं। आओ चल। सरू, सरू क्या था ये सब कुछ नीचे? तुमने सदानंद जी के लिए कितना कुछ किया, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उन्हें किडनैप किया था? मुझे तो लगा था वो तुम्हारा पक्ष सबके सामने रखेंगे, पर वो तो कामिनी जी की हाँ में ला रहे थे। सरू की क्या हो रहा है? सरू रो क्यों रही हो? हमारी माहिरी कामिनी जी के कब्जे में है। अगर मैंने या दादू सौ ने कुछ भी कह दिया तो कामिनी जी उन्हें जान से मार डालेगी। जब तक मायरी मिलना चाहती हूँ आप कुछ भी ना कर सके। मैं अपनी मायरी की जान खतरे में ना डाल सकूं। शांत 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 शांत। इतने समय से मायरी कामिनी जी के डर से उनका प्यादा बनी हुई थी और हरे को पता ही ना चला। मेरी तरफ देखो, अगर चोट तुम्हें लगेगी ना तो वो दर्द वेदसा का भी होगा। ये दुनिया चाहे तुम्हारी अच्छाई ना देख पाए, तुम्हें ना समझ पाए, लेकिन तुम्हारे वेदसा तुम्हारी अच्छाई भी देख पाते हैं। और मैं तुम्हें समझ भी पाता हूं सर।
मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर ठोकर में तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए। सरू, अंधेरे में भी साया आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन तुम्हारे वेदसा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोना नहीं। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं सरू, रोना नहीं है। और कामिनी जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मायरी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे हम। और जहां तक बात मायरी की है, अगर कामिनी जी ने हमारी मायरी को पाताल में भी कैद करके रखा होगा ना, वो पाताल चीर के अपनी मायरी को वापस सही सलामत ले आएंगे। ना तुम हारोगी, ना मैं तुम्हें हारते हुए देख सकता हूं, ना मैं तुम्हें हारने दूंगा। शाबाश, कुछ नहीं होगा मायरी को। मेरी साहसी सरू। डॉक्टर साहब, वैसे तो पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन ऐसे ही आपको तसल्ली के लिए बुलाया था। देखिए, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस जो मेडिसिन दिए हैं वो टाइम पे लेते रहे। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। चलो, चाय भी आ गई। आज सब कुछ आपकी पसंद का बनेगा। दाल बाटी चूरमा, सिंगाड़े का हलवा, बाजरे का रोटला। अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे सबको साथ खुश देखकर, दादो साहब को तंदुरुस्त देखकर। बस हमारी मायरी को सही सलामत लेकर आइए रामनाथ जी बाबा। कामिनी जी, हमारे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपको जो जमीन, जायदाद, पैसे, रुपए ये सब चाहिए ना, आप ले लीजिए। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस हमारी मायरी को हमारे वो वापस लौटा दीजिए। ये कौन है? हाँ, कौन है? कहाँ गई वो खरेस की कबड्डी चैंपियन सरू जो नाक ऐसे ऊंची करके चलती थी, बड़ी बड़ी बात करती थी, हार नहीं मानती थी? हाँ, झुक गई नाक, निकल गई साड़ी आकर, खत्म हो गया सारा जोर। देखिए, हमारी कोई भी लड़ाई हमारे मायरे के जान से बढ़कर ना है। आपको जायदाद चाहिए, आपको रुपए पैसे चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आपको भारी को सजा देनी है, दे दो। जिन भी कागजात पर साइन कराना है करवा लो। आपको भारे को मारना है, मारे पे गुस्सा करना है, सब कुछ कर लो। मैं उफ तक ना करूंगी, लेकिन हमारी मायरे को कुछ भी ना कीजिए।